नमो नमः। आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि परंपरा के अनुसार ये सूत्र भगवान शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से उत्पन्न हुए थे। इन 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोग वाह। स्वर 13 हैं, जिन्हें पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते समय ओ को लंबा खींचा जाता है। व्यंजन कुल 33 हैं, जिन्हें भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, ये 4 हैं: य, र, ल, व। तीसरा ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं: श, श, स, ह। तीसरा अयोग वाह, वे ध्वनियां जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अयोग वाह कहलाती हैं। इन्हें स्वराशित भी कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वरों के बाद ही होता है। इनके 2 भेद हैं, पहला विसर्ग, दूसरा अनुस्वार। अतः संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 2 स्वराशित को मिलाकर कुल 48 वर्ण हैं। धन्यवाद।